बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। राजनीति में फुल एंट्री कर चुके जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को आज तड़के 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज अनशन का 5वां दिन है। गिरफ्तार होने के बाद भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अनशन अपना जारी रखेंगे। प्रशासन की तरफ से हर दिन प्रशांत किशोर को चेताया जा रहा था कि प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान में अनशन न करें क्योंकि ये गैर कानूनी है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार यही दलील दे रहे थे कि अनशन करना गैर कानूनी नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने इस अनशन को तो गांधी जी के सत्याग्रह से जोड़ दिया। बीपीएससी कैंडिडेट्स को भड़काने के आरोप में प्रशांत किशोर पर एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन प्रशांत किशोर गांधी मैदान से हटने को तैयार नहीं थे। अपने जनसुराज पार्टी को लेकर और वैनिटी वैन को लेकर भी प्रशांत किशोर मैदान में पहुंचे थे। प्रशासन ने यह भी आग्रह किया था कि आप गांधी मैदान खाली कर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पीके को तो गांधी मैदान से ही ज्यादा लगाव है। अगर इस धरना प्रदर्शन के पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझें तो समझ में आता है कि इस आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री थोड़ा देर से हुई, लेकिन पीके को लगा कि एंट्री भले ही लेट हुई है, लेकिन इसे ग्रेट मैं बनाऊंगा। फिर क्या था, उसी सिलसिले में प्रशांत किशोर जोर शोर से लग गए। 26 दिसंबर की शाम को प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे और उसके 7 दिन बाद यानी 2 जनवरी को प्रशांत किशोर धरने पर बैठ गए। प्रशासन के अलावा विपक्षी सांसद पप्पू यादव ने भी इस धरने को राजनीति से जोड़ा और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ये सब राजनीति है, तो पीआर किंग ने तो अपना अलग ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे। तो वही इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को डॉक्टर तो नहीं बताया, लेकिन एक्टर जरूर बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैनिटी वैन में एक्टर आते हैं, इसके पीछे का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है सबको पता है। उन्होंने पीके से सवाल किया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किया गया था। प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं इस बात पर काउंटर करते हुए प्रशांत किशोर ने जवाब दिया था कि अगर तेजस्वी अपने 70 विधायकों के साथ इस अनशन में उतरते हैं तो मैं उनके नेतृत्व में भी काम करने को तैयार हूं। प्रशांत ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अगर यहां आकर अनशन पर बैठते हैं तो हम उनके नेतृत्व के लिए तैयार हैं। वो लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं, उनके 100 सांसद हैं, लेकिन ऐसे में अब प्रशांत किशोर ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर के सभी बयानों को देखा जाए तो अपनी पॉलिटिक्स में विपक्षियों का सपोर्ट चाहते हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीके ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस वक्त विपक्षी एक हो जाएं तो सरकार पर प्रेशर बनाना आसान हो जाएगा और इसके साथ ये संदेश भी जाएगा कि प्रशांत किशोर ने ही इस आंदोलन को बाइपोलर से एक पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। और जब कैंडिडेट्स की मांग मान ली जाएगी तो उससे ज्यादा वाहवाही प्रशांत किशोर की ही होगी, जिसका फायदा उन्हें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकेगा। फिलहाल खबरों की माने तो ये पता लगाना मुश्किल है कि पुलिस प्रशांत किशोर को कहां लेकर गई है और क्या अब छात्र आंदोलन की धार और धारा दोनों बदल चुकी है। फिलहाल सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिल चुकी है। 25,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत दी गई है। तो प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है और उनके समर्थकों के लिए भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।